भगवान ने कहा, माता, ये जो पाषाण आदि अचेतन है, इनकी अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं। वृक्षों से जो श्वास लेने वाले प्राणी हैं वो श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान ने उत्तरोत्तर प्राणियों की श्रेष्ठता बताई। और फिर भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उसमें भी भगवान कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो गुरु है, वो संस्कारों की शिक्षा दीक्षा देने वाला है, वो ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। और भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं। अवधवासियों को जब भगवान ने सद्धर्म का उपदेश किया तो भगवान तो कहते, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो छल छाड़ करहि द्विज सेवा। गौ ब्राह्मण की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का ही विग्रह है, ये भगवान का ही वपु है। किसी के मन में ये प्रश्न हो कि महाराज अब कहां वैसे ब्राह्मण दर्शन देते हैं, मैं कहता हूं आप जो करना है ना प्रभु की ओर देखकर करो। आपको ये सब हिसाब किताब नहीं लगाना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने सद्भाव से सेवा की है, आपने सद्भाव से सेवा की है भाई, तो आपको फल, आपको प्रसाद सद्भाव की सेवा का ही तो मिलेगा। और यही तो भगवान ने पहले सिखाया भाई, सब में भगवत बुद्धि रख के यथा योग्य यथानुकूल व्यवहार करना है। पर मैं आपको बताता चलूं, ये मेरा जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं, गौ ब्राह्मण की सेवा भगवान को प्रसन्न करने वाली है। भगवान सहज प्रसन्न हो जाते हैं। और अपने मन में कोई अन्यथा विचार ना रख के, आपको ये नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बहुत अधिक इसमें अपना मन उलझाने की आवश्यकता नहीं है। यथाशक्ति सद्भाव से सेवा करते चलिए। और अगर गौ की सेवा की बात आए तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जिस भी नगर में, जिस भी शहर में आप रहते हैं, वहां कोई ना कोई गौशाला तो होगी। नित्य प्रति गौ ग्रास के निमित्त कुछ निकाल कर मास में एक बार, 2 मास में एक बार उस गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करिए। गौ साक्षात प्रकृति है। गौ की सेवा से सारी प्रकृति प्रसन्न होती है। और फिर हम जिनका प्राणपन से आराधन करते हैं, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीयं सुरमुनि दुर्लभम्। एक समय तो ऐसा था भाई, जब गौ गंगा गीता इसकी सेवा घर घर में होती थी। आज समय बदला है, स्थितियां बदली है। चलो हम सब अपने अपने घर में गौपालन नहीं कर सकते, पर इतना तो हम कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। तो ये तो कर्तव्य है। मैंने पहले भी आपको कहा था, ये किसी पर उपकार नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। इसको तो कर्तव्य बुद्धि से करना है। गौ ब्राह्मण की सेवा यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। और किस लिए करना है? कोई पुण्य लाभ करने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, क्योंकि इससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कार्य प्रभु को प्रसन्न करता है, ये सेवा प्रभु को प्रसन्न करती है, इसलिए करना है। हमने कितनी बार यहां चर्चा की भाई, भजन करने के लिए सत्वगुण प्रधान जीवन चाहिए। सत्वगुण बड़ा होगा जीवन में, सत्वगुण का बाहुल्य होगा, प्राबल्य होगा, तभी भजन हो पाएगा। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? अगर हमारा आहार रजोगुणी तमोगुणी हुआ, सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? अशुद्ध अपवित्र वस्तु खाएंगे, कहां से बढ़ेगा सत्वगुण? और जब बाहर विकृति बहुत बढ़ जाए, या ऐसा कह लो मार्ग जब बहुत फिसलन भरा हो जाए, फिर तो रे मन संभल संभल पग धरिए, संभल संभल पग धरिए। और आज ऐसी स्थिति है भाई, बड़ा फिसलन भरा मार्ग है। बड़े बड़े लोग भी भरमाने में लगे, गधी का दूध पियो।
कई कई बार तो बड़ी चिंता होती है भाई, ये भारतवर्ष की संस्कृति का, इस सभ्यता का होगा क्या, जब जो सभ्यता के रक्षक हैं, जो पहरेदार हैं, वो इस तरीके की बात कहते सुनाई पड़ते हैं। घोर रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है भैंस का दूध पीने से। भैंस के दूध से बनी कोई भी वस्तु आप खाएंगे, केवल तन में ही नहीं, बुद्धि में भी स्थूलता आती है। कभी जाकर देख लेना भैंस के बच्चे को, और कभी किसी धेनुवत्स को देखो, गौवत्स को आप देखो, कभी भी आप गौवत्स को देखो ना, आपका मन करेगा जाकर इसको हृदय से लगा ले, उसको प्यार करने का, उसको दुलराने का मन करता है। उसमें कुछ ऐसी निश्चलता, उसमें कुछ ऐसी निर्मलता है, उसमें कुछ ऐसी पवित्रता है, उसको पास जाओ ना, उसको हृदय से लगाने का मन करेगा, उसको दुलराने का मन करेगा। ऐसे भैंस के बच्चे को देखो, तुम ही देखो, मैं तो क्यों देखूं। एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स अ वाइब। और यहां तो हम जीते जागते प्राणी की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, गीता में भगवान ने कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आचार संहिता हमको बना कर दी है। देयर इज ऑलरेडी अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब उसमें किसी और को अपनी बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारी आचार संहिता पहले से है, हमको नई बनाने की आवश्यकता नहीं है। और पुनः मैं एक बात कहकर आगे बढ़ रहा हूं, कोई कहे कि नियम अनुशासन की आवश्यकता क्यों है, कब तक है, तो किसी नदी को अगर समुद्र तक पहुंचना है तो उसको दो किनारों के बीच में ही बहना पड़ेगा। जिस दिन वो एक किनारा छोड़ेगी, वो नदी नहीं रहेगी, उसमें आगे बढ़ने की योग्यता नहीं रहेगी, उसकी गति समाप्त हो जाएगी, तो वो गंतव्य तक कैसे पहुंचेगी। ऐसे जीवन भी एक धारा है। इसको यदि उस असीम अनंत तक पहुंचना है तो इसको दो किनारों के बीच में बहना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम किसी भ्रम में ना रहे कि भाई हमारी उपासना तो केवल भाव की उपासना, हमको ये सब क्यों करना है। सेवक जी महाराज ने भी तो विधि निषेध बताया है, क्या करना है, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, क्या नहीं करना, दुखद वचन कबहू न कहाई। और जो सेवक जी महाराज ने काचे धर्मी प्रकरण में कहा, वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जो नहीं करना चाहिए वही तो कहा है। कृपा अकृपा प्रकरण में, जो अकृपा प्रकरण में सेवक जी महाराज ने कहा, वो एक प्रकार से निषेध ही तो है। भाई इससे बचना है, ऐसा नहीं हो जाना है। महापुरुषों की जो बात होती है वो उनकी बोलन ऐसी होती है, उनका कहने का तरीका ऐसा है। वो सीधे सीधे उपदेशात्मक स्वर में नहीं कहते, समझा कर कहते हैं। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु, ऐसे कहते हैं। पर तात्पर्य उनका यही है, भाई ये करना ये नहीं करना, इसको ग्रहण करना, इससे बचकर रहना। कहा भय किए कर्म जग दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़ही और पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटही। अब समझने वाला समझ ले भाई कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। सेवक जी महाराज ने तो अपनी बात कह दी। महापुरुषों की अपनी बोलन होती है। बुद्ध मनोज्ञया वल्गु वाक्यया, ये महापुरुषों की वाणी का भी लक्षण है। लेकिन सबसे पहले मधुरया गिरा, वल्गु वाक्यया बुद्ध मनोज्ञया। तो खैर मैं आपको कह रहा था, भगवान ने कहा कि माता मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उसमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और मैं आपको ये कह रहा था, गौ ब्राह्मण की सेवा भगवान को प्रिय है, भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण में भी वेद को जानने वाले उत्तम हैं, और वेदज्ञ में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले उत्तम हैं। एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, उससे कुछ पढ़ा लिखा उत्तम है। और एक ऐसा है जो उसने पढ़ा है, वो उसका तात्पर्य भी समझा है, उसको जानता है, उसके गूढ़ार्थ को समझा है। भगवान ने कहा वो उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, शास्त्राण्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, कि बहुत शास्त्र पढ़कर भी अंत में व्यक्ति मूर्ख ही रह जाता है। अच्छा, मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वही होता है जो जानता तो कुछ नहीं, उसको लगता है मैं सब जानता हूं, वही मूर्ख है। जानता कुछ नहीं है, उसको लगता है मैं सब जानता हूं, उसको लगता है मैं बड़ा सिद्ध हूं, मुझे अब कुछ और पढ़ने जानने की आवश्यकता नहीं, हम तो सब जानते हैं, बस वही मूर्ख है। और वहां गोस्वामी जी कहते भाई ऐसा कोई हो
तो बोले मूर्ख होई ना चेत जो गुरु होई बिरंची सम, क्योंकि उसके पात्र में स्थान ही नहीं है ना। कह रहे भाई मैं तो भरा हूं, मैं सब जानता हूं मैं तो। अब भरा किससे है? भूल से भरा है, भ्रम से भरा है। तो सावधान रहे ना, ऐसे हमारा जीवन भूल भ्रम से ना भरा रहे। भगवान की कृपा बरसेगी और हमारे पात्र में यदि भूल भ्रम भरा हुआ तो कृपा रहेगी कहां, उतरेगी कैसे? हमको और करना क्या है? पात्र बनकर प्रस्तुति तो होना है, और क्या करना है हमको? बड़ी अच्छी बात हाथ आ गई चर्चा करते करते। पात्रता क्या है? रिक्त हो जाना ही पात्रता है, खाली हो जाना ही तो पात्रता है। जिन विचारों से, संस्कारों से, विकारों से हम जन्म जन्म से भरे हैं, उनसे रिक्त हो जाना ही तो पात्रता है। काम कामना वासना मनते कर सब दूर। ये तबला रखा है सामने, ये भीतर से खाली है, तो इससे संगीत प्रकट हो रहा है, ताल प्रकट हो रही है। आप इसमें रेत भर दीजिए, आवाज आएगी? आएगी भाई? नहीं आएगी। तानपुरा होता है, सितार होता है, उसका जो तुम्बा होता है भीतर से खाली होता है, और वो जो खाली तुम्बा है, तार से संगीत प्रकट नहीं होता। वो जो खाली तुम्बा है ना, उसी के संयोग से संगीत प्रकट होता है। उसका खाली होना आवश्यक है। ये सत्संग की कृपा है कि ऐसे गोता लगाते लगाते कोई मोती हाथ आ जाता है। क्या होती है पात्रता? भगवत कृपा की पात्रता क्या है? रिक्त हो जाना ही भगवत कृपा की पात्रता है, खाली हो जाना। संत कहते हैं घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। अरे पेट भरा हो तो गाया नहीं जाता। भरपेट आप सोचो बढ़िया गाएंगे, नहीं गाया ही नहीं जाएगा, स्वर ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो घट है ये भरा है। इसके लिए खाली होना पड़ता है। किसका स्वर पहुंचता है वहां तक? किसकी पुकार पहुंचती है दीनदयाल के कान तक? जो खाली हो गया है, उसी से वो संगीत प्रकट होता है, जो प्रभु के दरबार तक पहुंचता है, जिसकी प्रतिक्रिया वहां से होती है। महाराज वाणी में एक बात कहती कि जाका कहिया दरगाह चले। साधु कहता है अरे वहां तक आवाज पहुंचती है, वहां उसका शब्द चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि बोले सहज सुभाए, खाली होकर बोल रहा है वो। उसका ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, न राग है, न द्वेष है, कोई द्वंद्व नहीं है। वो द्वंद्वातीत होकर बोलता है। उस खाली घट से जो आवाज आती है वो पहुंचती है वहां तक। संगीत के मूल में ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। भरा घट नहीं बोलेगा, खाली घट बोलेगा। इसलिए कह रहे घट को खाली कीजिए। कहां चला जाता है नाम का सुख, भजन का आनंद? हम भी वही प्रभु का नाम ले रहे हैं जो मीरा जी ने लिया, जो नामदेव जी ने लिया। सेवक जी महाराज की तुरीयातीत समाधि लग गई जिस हरिवंश नाम से, हम भी वही नाम ले रहे हैं। हमारा सुख कहां जा रहा है भाई? वो स्वर क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्योंकि घट भरा है, काम कामना से भरा है, विषय वासना से भरा है। इसीलिए कहा काम कामना वासना पहले मन ते कर सब दूर, फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। हाँ, प्रभु कह सकते थे सबसे पहले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, भाई भजन करो, फिर सबके प्रति हित भी हो जाएगा, निष्काम मति भी हो जाएगी। ना, महापुरुष बहुत विचार कर बोलते हैं। ये जो कहा ना सब सो हित निष्काम मति, ये चित्त शुद्धि का ही मार्ग महाप्रभु बता रहे हैं। पहले अपने मन को खाली कर लेना भाई, सब अपने हैं। अरे इस अध्याय में ये जो भगवान ने इतना बल देकर, इतना विस्तार पूर्वक माता को यह वर्णन किया कि भाई जब तक भेद बुद्धि रहेगी, जब तक मन तेरे और मेरे में बटा रहेगा, भगवान ने कहा भाई तब तक भजन नहीं होता। मन ते कर सब दूर, अपने आप नहीं होगा, आप उठो। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहे। सब संत एक ही बात कह रहे हैं, उनके शब्द अपने अपने हैं। वे तू जहान तो की लेने तैनू यार चाहे। एंड एवरी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। पहला पग उठाइए। किनके प्रति निष्काम हो? आपको पहले सारे संसार की सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिन 4, 6, 8, 10 लोगों के बीच में आप रहते हैं, आप वहीं से आरंभ करिए।
अंग्रेजी की एक कहावत है, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो इस सद्कार्य का आरंभ भी आप जहां रहते हैं ना, उसी परिवेश से आप आरंभ करिए। पहले इसका अभ्यास करिए। जो आपके सुख में निमित्त बना है वो भी प्रभु की व्यवस्था है। जिसको आप दुख समझ रहे हो, वस्तुतः तो वो दुख नहीं है, लेकिन वो भी प्रभु की व्यवस्था है। जो हो रहा है वो आपको धोने मांजने के लिए हो रहा है, वो आपको संवारने निखारने के लिए हो रहा है। एक विचारक बड़ी सुंदर बात कहता है, इफ यू विल गेट इरिटेटेड बाय एवरी रब, विद एवरी रब, हाउ यू विल बी पॉलिश्ड? आप में चमक कैसे आएगी? मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, तो मैं जानता हूं कि जब रत्न जमीन से निकलता है ना, तो वो ऐसे ही पत्थर के टुकड़े जैसा ही होता है। जब खराद पर चढ़ाया जाता है उसको, बड़ी कठोर प्रक्रिया होती है वो, मैंने देखी है। तब रत्न में वो आभा प्रभा, वो चमक आती है। कितना ही मूल्यवान रत्न क्यों ना हो, जमीन से निकालते आप भगवान को नहीं चढ़ा सकते। और थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, भाई जीवन की सफलता सार्थकता तो यही है, जीवन प्रभु को निवेदन करने योग्य बना कि नहीं बना। जब जब दीक्षा होती है मैं यही बात कहता हूं, भाई भजन करना, और इसलिए करना हमारा जीवन श्री जी के योग्य बने। भजन की कृपा से हमारा जीवन श्री जी को सुख देने वाला हो, हम प्रभु के सुख का कारण बने। वो जमीन से निकला रत्न अलंकार बनने योग्य होता है, पर बीच में बड़ी बड़ी कठोर, बड़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। तराशने वाला दोनों पांव के बीच में लेकर मशीन फिर बैठता है, फिर बड़ी देर तक तराशता है उसको, उसकी ऊपर की परत छील देता है वो। तो ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, कठोर है, पर उस आभा प्रभा के मूल में वही कठिनाई है जो उस रत्न ने स्वीकार की है। फिर पहुंचता है वो कहां तक? भगवान के मुकुट तक। भगवान के चरणों का श्रृंगार करता है, भगवान के मुकुट तक पहुंचता है। वो वहां से निकला, वहां तक पहुंचा, फिर किसी प्रक्रिया से होकर आया है। इसलिए मैंने कहा था 2 दिन पहले, जो आपको मैंने निवेदन किया कि कठिनाई से घबराना नहीं। बुद्धि मलिन हुई है, इसीलिए व्यक्ति सीधे धन से सुख चाहता है, पर धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से धर्म, धर्म से सुख। और अगर आपको लगता है, सत्य के दर्पण में स्वयं को नित्य देखना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप धन से सुख पाएंगे, समझना बुद्धि मलिन है। ये मैली बुद्धि का लक्षण है, ये विकृत बुद्धि का विचार है। भाई हमको धन से सुख मिलेगा, कितना भी राम राम कर लो, कितना भी हरे कृष्ण कर लो, पर अगर धन में सुख बुद्धि है तो अंतिम प्रयास तो आपका उसी के लिए ही होगा। आप मंदिर में बैठो या आप वन में चले जाओ, आप कोई भी नाटक आडंबर आप कर लो, पर आपका अंतिम प्रयास उसी के लिए होगा जहां आपके मन की सुख बुद्धि है, जहां आपका मन अटका है। कठिन है त्याग कर जाना। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं कि भाई जो गृहस्थ बड़ी कठिनाई से धन कमाकर और संतों गुरुजनों के चरणों में समर्पण करता है, छोड़कर जाता है, वो बड़ा त्यागी है। उसने पहले कठिनाई से कमाया, फिर वो छोड़कर जा रहा है। मुझे लगता है भाई बड़ा त्यागी तो वो है, अपने हिस्से का सुख छोड़ने वाला त्यागी होता है, जिसने अपने हिस्से का सुख छोड़ा। वो सुख पा सकता था, पर वो लोक हित के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए वो संघर्ष का पथ चुनता है, कठिन मार्ग चुनता है, वो त्यागी है। त्याग किया तो श्री राम ने किया, उनसे भी बड़ा त्याग श्री लक्ष्मण जी ने किया, उनसे भी बड़ा त्याग भरत जी ने, और उनसे भी बड़ा त्याग शत्रुघ्न जी करते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि अगर जो लौट जाते राम तो फिर राम ना होते, वो अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। जो श्रेष्ठता, उच्चता, उज्जवलता उस चरित्र में आई, उसके मूल में छोड़कर चले जाना है।
और मैं कहता हूं भाई, हमारे जीवन में भगवान है, भगवान का भजन है, गुरुजन है, सत्संग है, शास्त्र है, सद्विचार है, अगर हम भी नहीं छोड़ पाएंगे कौन छोड़ेगा? क्या विषय वासना में लिप्त व्यक्ति कभी छोड़ पाएगा? परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से एक बार किसी ने कह दिया था, बोले महाराज ऐसी थोड़ी सी व्यवस्था हमको चाहिए, आप किसी सेठ से कह दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमको पता है इनको अपना धन अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुम मुझे इनसे इनके प्राण मांगने को कह रहे हो? ऐसे छोड़ दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने आपसे, जब तक आगे कुछ मिले नहीं भाई पिछला नहीं छूटता। इसलिए कह रहा हूं भाई, हमको तो गुरुजन मिले हैं, हमारे तो सर पे हाथ रखने वाला कोई है, हमारे माथे पे तो गुरु चरणों की धूल है, हमको तो प्रभु सत्संग में लाकर बैठा रहे हैं, हमको तो श्रीमद् भागवत का आश्रय मिला है, हम तो आचरण करके दिखाएं। और माना कि अंधेरा घना है और दिया जलाना कब मना है। और मैं इसके साथ एक बात और कहता हूं, एक जलता हुआ दीपक करोड़ों के लिए संभावना है कि नहीं? एक जलता हुआ दीपक, एक जल जाए। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, एक मानव को शिक्षित करके आप पूरी मानवता को शिक्षित करने की संभावना को जन्म देते हैं। आपने एक व्यक्ति को सुशिक्षित किया, आपने पूरी मानवता के सुशिक्षित होने की संभावना को जन्म दिया है, उसको आकार दिया है। आपने अपना जीवन साधा, आपने अपने जीवन को साधा है, आपने सारे विश्व को साधने का कार्य कर लिया, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया। और मैं कहता हूं, एक बार शुद्र सा स्वार्थ, शुद्र से लोभ, शुद्र सी इच्छाएं छोड़कर उस महत् की ओर देखकर तो देखो, एक बार देखो तो। और आनंद तो भाई तभी आता है जब कांटों से खींच के ये आंचल और तोड़ के बंधन बांधी पायल। ये बढ़िया गाते हैं नहीं? तोड़ के बंधन बांधी पायल, आप ही गा दो भाई, मुझे तो नहीं आ रहा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। फ्रीडम मीन्स हीलिंग। जब आप बंधन मुक्त हुए, वस्तुतः बंधन मुक्त हुए जब आप, और बंधन कौन सा है? एक ही है, स्वार्थ का बंधन, बस उसी में बंधे हैं सब। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पाप यहीं से जन्म लेते हैं, स्वार्थ से ही सारे पाप जन्म लेते हैं भाई। भोली सखी सिखाती है प्रीत की रीत, कह रही है भव सुख तुम पे वारूं, मैं अपने हिस्से का सुख तुम पर न्यौछावर करती। और मैंने आपसे कहा था, आप भगवान को अपने हिस्से का सुख चढ़ाओगे तो भगवान तो कह रहे हैं भाई, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम, तुम भगवान को अपने हिस्से का सुख चढ़ाओगे, भगवान अपने हिस्से का सुख देंगे। एक बार कल्पना करो, अपनी बुद्धि से कर सकते हो भगवान के सुख की कल्पना? प्रभु के हिस्से जो सुख है उसकी कल्पना कोई कर सकता है? पर भरोसा रखना, भगवान देते हैं भक्त को, अपने हिस्से का सुख देते हैं। उसी सुख को पाकर संत कह रहे हैं, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया, रहमते सुख पाया। कल आप लोगों को मैं यहां कहकर गया कि डिक्लटर योर लाइफ, जाकर सबसे पहले मैंने यही काम किया। मैंने कहा भाई पहले मैं करूंगा, फिर अगली बार आपसे कहूंगा। कुछ भी आवश्यकता से अधिक जीवन में रहना जाए, एंड ट्राई इट, इट रियली वर्क्स, इट ब्रिंग्स सैनिटी। ये जीवन में शांति लाएगा, संतुलन लाएगा। कहते हैं ना कि सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए,
अभी तो हम सफर पर हैं भाई, अभी तो हम यात्रा पर हैं। जब तक गंतव्य न आ जाए तब तक तो यात्रा ही है। और मैंने कहा था कोई ये क्लेम नहीं कर सकता मैं पहुंच गया ना। आज कोई कितना भी स्वस्थ हो ये नहीं कह सकता ना भाई कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कह सकता है? नहीं कह सकता। ऐसे ही जब तक पहुंचे नहीं तब तक तो यात्रा ही है भाई। सफर में ही है आप में हम सब। ये तो प्रभु कृपा करते हैं किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाती है। तो सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। वैसे भी नगरी दूर है भाई, नगरी दूर है, गठरी भारी हुई तो ज्यादा चल नहीं पाओगे, क्योंकि जो वहां तक चल कर गए हैं वो बता रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण में भी जो वेद को जानता है वो उत्तम है, और वेदज्ञ में भी जो वेद का तात्पर्य जानता है वो उत्तम है। यहां भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया जो ब्राह्मण भी है परंतु भक्त है। वेद का तात्पर्य क्या है? इसलिए सेवक जी महाराज कहते हैं महाप्रभु जी ने हमको क्या दिया है, कह सार वेद विधि उद्धरी। सार वस्तु रस है। बीज बोया, अंकुर फूटा, वृक्ष बड़ा हुआ, शाखाएं, पत्तियां, फिर फूल, फिर फल, फल में भी छिलका गुठली निकाल दिया। अंतिम वस्तु क्या है? रस है। सार वस्तु रस है। रसो वही सा रसम ये वायम लब्धानंदी भवती, भगवती श्रुति कहती सार वस्तु रस है। वेद का तात्पर्य रस है। रसो वही सा। और हम कितने सौभाग्यशाली, हमको महाप्रभु जी ने उस रस में आकंठ डुबो दिया है। निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम सेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के सब एक और करके महाप्रभु जी ने हमें रस मूर्ति राधा वल्लभ लाल निकाल कर दी थी। रस ही रस, रस के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। रूपदास जी कह रहे बिन छिलका बिन गुठली रस, शुद्ध रस, सांद्र रस, मात्र रस। क्योंकि यहां भी कुछ बातें गुप्त रीति से कही गई हैं, कहना आवश्यक है। तो भगवान ने कहा कि भाई ब्राह्मण में भी जो वेद को जानता है वो श्रेष्ठ है, उसमें भी जो वेद का तात्पर्य जानने वाला है वो श्रेष्ठ है। और आगे भगवान कहते हैं तात्पर्य जानने वाले में भी जो उस तात्पर्य से, उस अपने प्रकाश से दूसरे के अंधकार को दूर कर रहा है, किसी और के संशय का निवारण कर रहा है, वो और श्रेष्ठ है। एक ज्ञानी होता है, एक विज्ञानी होता है। जो अपने ज्ञान का मानवता के हित में सदुपयोग करे वो विज्ञानी है, विशेष ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो तकनीक भी जानता है और उस तकनीक की सफलता, सार्थकता, हित में है, वो ये भी जानता है। तो वेद के तात्पर्य को जानकर जो किसी का संशय निवारण करता है, भगवान कह रहे वो श्रेष्ठ है। और उसमें भी भगवान कहते हैं आसक्ति का त्याग करके पहले अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाला अति श्रेष्ठ है। आप देखो ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। यहीं से चर्चा आरंभ की भगवान ने, अपने कर्तव्य कर्म का पालन निष्काम भाव से करते हुए, और ये चर्चा विराम होने को जा रही है। फिर अंत में भगवान यही कह रहे हैं, सब बताया भगवान ने, पत्थर से प्राणी, प्राणी से मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मण में फिर आगे वेदज्ञ, फिर उसमें भी जो दूसरों का संशय निवारण कर रहा है, जो शिक्षा दीक्षा दे रहा है संस्कारों की, वो, और उसमें भी भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से अपना आचरण करता है ना भाई, वो अति श्रेष्ठ है। अभी भी एक रह गया। तस्मान् मयि अर्पिता शेष
क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतं करतुः समदर्शना। भगवान ने कहा उनकी अपेक्षा भी जो अपने संपूर्ण कर्म उनका फल अपने तन मन सर्वस्व को मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, भगवान ने कहा वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। यहां अंत में भगवान ने समदर्शी को श्रेष्ठ बताया। वासुदेव सर्वमिति। यहां से आज चर्चा आरंभ हुई। कौन अनन्य है? भगवान ने तो स्पष्ट कहा है भाई मैं अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं। भक्ति तो हम समझे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पर अनन्य सोई अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। आप केवल वृक्ष के फल से प्रेम नहीं कर सकते। फल प्राप्त करने के लिए पहले वृक्ष से प्रेम करना पड़ता है। अभी मैंने कहा बीज डाला किस लिए? रस के लिए, फल के लिए। लेकिन फल प्राप्त करने के लिए वृक्ष से प्रेम करना पड़ेगा कि नहीं? वृक्ष की संभाल करनी पड़ेगी कि नहीं? मूल को सींचो, वृक्ष को जला दो, कभी फल मिलेगा? व्यास जी ने कहा राधा वल्लभ मूल हैं सबे फूल दलडार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। लेकिन साथ में यह भी कहा जल सींचत हैं मूल में वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। फल चाहिए, वृक्ष की संभाल करिए। ये जो दिखाई पड़ रहा है इस ट्री ऑफ लाइफ, ये जीवन वृक्ष ही तो है। इसके रूप में भगवान ही तो फले फूले हैं। तुद आगे अरदास हमार सब तेरा। देखो जब कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है ना, तो अगर नीचे ही खड़ा खड़ा वो केवल देखता रहे कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा, बहुत ऊंचा, बड़ा कठिन होगा, तो नहीं पहुंच सकता है। वो तो एक बार चल देता है, चलता है। हो सकता है जो बात मैंने आपसे कहा भाई सब में भगवत भाव रख के सबकी सेवा करना, हो सकता है यहां से हम बैठे बैठे सोचे तो बड़ा कठिन मालूम पड़े, भाई कैसे होगा, अभावग्रस्त हमारा मन है, इससे कैसे होगा? चलोगे तो होगा। आप प्रयास करो, कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है, पहला पग उठाइए और भरोसा रखिए भगवान संभालते हैं, पग पग पे संभालते हैं, गिरने नहीं देते भगवान। ये तो भगवान का प्रण है, नवे भक्त प्रणश्यति। कोई अपने बल पे अंगद ने कह दिया था फिर ही राम सीता में हारी। अंगद में थोड़ी इतनी शक्ति थी, अपनी शक्ति पे थोड़ी कह दी गई बात, छोटी बात थी। वो तो दूत बनकर आए थे, दूत का तो काम नहीं होता। दूत का कार्य तो होता है स्वामी की बात यथावत पहुंचा दे। अच्छा, दूत के भी अनेक अनेक भेद शास्त्र में बताए, साहित्य दर्पण में इसका वर्णन मिलता है। उसमें भी कुशल दूत वो होता है जो बिगड़ी बात बना दे। जो सबसे कुशल दूत होता है वो यही होता है भाई, अपने प्रयास से जहां तक हो सके वो बिगड़ी बात बना दे। यहां तो उन्होंने और अग्नि में घी डाल दिया, ये और कह रहे हैं फिर ही राम सीता मैं हारी। अपनी संपत्ति हार सकते हो आप, किसी की कैसे हार जाओगे? और दूत का तो ये अधिकार भी नहीं होता। किसके बल पर बोला? भगवान के ही बल पर तो बोला, और प्रभु के बल पर भक्त तो चल देता है। और फिर जहां कुमीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। तो भगवान कह रहे इस प्रकार जो अपने सर्वस्व का समर्पण मुझे करके स्वयं अकर्ता होकर सदा सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता हुआ और मेरी सेवा में लगा है, भगवान कह रहे भाई उससे प्रिय, उससे प्यारा मुझे और कोई नहीं है, उससे प्यारा कोई नहीं, जो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता, जिसे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, जो सबको मेरा ही मानकर मेरे नाते यथाशक्ति निष्काम भाव से सबकी सेवा करने में लगा है, उससे प्यारा मुझे कोई नहीं। ये भाव
उत्कृष्टतम है, सर्वोज्ज्वल है। इसीलिए मैंने कहा धीरे धीरे इसका अभ्यास करना। जो आपके परिचय के 8, 10, 20 लोग हैं, वहीं से इस भाव का अभ्यास करना आरंभ करना। मन से, वाणी से, क्रिया से दुखाना नहीं किसी को, सहयोग करना, सेवा करना। आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। दुर्बल सा व्यक्ति व्यायामशाला में जाता है, पहले दिन तो घबरा जाता है, वहां जो सब भारी भारी सामान रखा रहता है, पहले दिन तो वो देखकर घबरा जाता है, भाई ये कैसे उठाऊंगा। एक दिन उठा लेता है, होता है कि नहीं ऐसा? एक दिन उठा लेता है ना। कैसे? वैसे छोटे छोटे से डंबल्स रखे रहते हैं ना, वहां छोटे छोटे डंबल्स उठाकर वो शुरू करता है, एक दिन पहुंच जाता है। ऐसे ही करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ऐसे आरंभ करिए। इसलिए मैंने कहा कि हमको कोई पूरे संसार की सेवा करने के लिए आज ही थोड़ी निकल जाना है। जो अपने आसपास 2, 4, 5, 10 लोग हैं, उनकी सेवा करनी आरंभ करो। और उसमें भी जिनको अपना समझते हो उनको दूसरे नंबर पर रखना, क्योंकि मैंने कहा उनमें तो भगवान दिखाई पड़ जाएगा, उनमें तो भगवान दिखाई पड़ेगा। तात्पर्य क्या है भाई? हमको अपनी भेद बुद्धि मिटानी है, क्योंकि सत्य यही है। जब तक इस सत्य की शरण में नहीं आओगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। सत्य यही है कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। सत्य यही है। आपको यदि उसने बनाया है तो मुझे बनाने वाला कोई और थोड़ी है। इसीलिए काफे तो दाया करे और काफे निर्दय होए। मंदिर में बैठ के माला घुमाना आसान है भाई, व्यवहार में उतर कर प्रभु की यह सेवा करने के लिए आपको वस्तुतः सत्य का बल चाहिए। यहां पर ढोंग पाखंड नहीं चलेगा। स्वांग धर के तो कोई भी भक्त जैसा दिख जाए, पर व्यवहार में उतर कर सर्व में भगवत भाव रखते हुए निष्काम भाव से सेवा करने के लिए वस्तुतः वास्तविक आध्यात्मिक बल चाहिए, सच्ची भावना चाहिए, शुद्ध सरल हृदय चाहिए। और मैं तो यही कहकर आज वाणी को विराम दूंगा भाई। ये एक कठिन है पर असंभव नहीं है।